बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। समस्त संसार में सच्चिदानंद प्रभु श्री राम सबके ऊपर बराबर दया करते हैं, सबसे बराबर स्नेह करते हैं। उनके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मानुसार सुख और दुख का भोग करता है। परमात्मा सभी का हर प्रकार से मंगल ही करते हैं, किंतु हम लोग कर्मानुसार बंधन में बंधते रहते हैं। हमारे भगवान सभी का एक भाव से समदृष्टि रखते हुए समस्त जीवों का पालन पोषण करते हैं। एक बार ये मृत्यु जो है ना, ये भगवान के पास पहुंच गई और इसने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, अब हमसे ये मृत्यु वाला कार्य नहीं हो पाए। भगवान ने कहा, अरे तुम अचानक आई और इतना परेशान हो रही हो, क्या हो गया? कहा, प्रभु, पूरे संसार में मैं जहां कहीं जाती हूँ लोग मुझको दौड़ा लेते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये जो मृत्यु आ गई, मृत्यु आ गई। इसने हमारे भाई को मार डाला, पिता को मार डाला, कोई कहता है मेरी पत्नी को मार डाला, कोई कहता है मेरे बच्चे को मार डाला। सभी लोग देखते ही दौड़ा लेते हैं। पूरे संसार में कहीं हमारा कोई भी सम्मान नहीं करता। कभी कभी मन करता है कि जाके अपना जीवन समाप्त कर दूं, किंतु प्रभु आपने ऐसा विधान ही नहीं बनाया है कि मृत्यु की मृत्यु हो जाए। हमारी तो मृत्यु भी नहीं हो सकती। इसलिए हे प्रभु, अब इस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे, या हमारे लिए कुछ आप कोई रास्ता निकालो जिससे थोड़ा हमको राहत मिल जाए। और इतना कह करके दहाड़ा मार करके चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। भगवान ने कहा, देखो, जो कार्य जिसको दिया गया है वो उसका निर्वाह कर रहा है। सभी में कहीं कोई थोड़ा दुख है तो कहीं सुख है। इतना क्यों परेशान हो रही हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु, हम इस कार्य को नहीं कर सकते। हमारा बहुत बड़ा विरोध है। हम कहीं उठने बैठने वाले नहीं रहे। फिर रोने लगे। भगवान ने कहा, देखो, थोड़ा अपने चारों तरफ तुम नजर घुमा के देखो तो रोना धोना बंद करो। तुम्हारा कुछ कल्याण जरूर किया जाएगा। अवश्य तुम्हारे कल्याण के लिए कोई उपाय हम कर रहे हैं। रोना धोना बंद करो, चुप हो, देखो तुम्हारे आसपास कौन है। मृत्यु ने आंखें खोल करके देखा तो बहुत से जीव इनके आसपास खड़े थे। कोई एक एक साथ दो दो खड़े थे, कोई चार चार छह छह खड़े थे, कोई अकेला खड़ा था, कोई दुबला था, कोई मोटा था, कोई जर्जर था। मृत्यु ने देखा तो कहा, अरे अरे, आप लोग कौन हो? हमारे पीछे चारों तरफ खड़े हो, कौन हो भाई, आप लोग कौन हो?
उन सभी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माता प्रणाम स्वीकार करो हमारा। मृत्यु ने कहा, माते हम तुम्हारी माता कैसी हुई? मुझे तो नहीं पता है कि तुम लोग हमारे पुत्र हो। भगवान ने कहा, देखिए मृत्यु, अभी जब तुम रुदन कर रही थी तो तुम्हारे जो नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उन आंसुओं से इन जीवों का जन्म हुआ है। जो एक पंक्ति में ज्यादा लोग खड़े हैं, किसी में कम है, किसी में एक दो है, कहीं तगड़े तंदुरुस्त है, कहीं दुबले पतले हैं, ये सब जैसे तुमने आंसू गिराए, कभी तुम्हारे आंसू पट 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 गिरते चले गए तो वो ज्यादा लाइन में हो गए सब जीव, कहीं तुम्हारे एक दो गिरे, कभी मोटे मोटे आंसू गिरे, कहीं पतले गिरे, जैसा तुमने अभी रुदन किया है उसी हिसाब से सब जीव प्रकट हुए, इसलिए सब तुमको माता कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे ही आंसुओं से इनका जन्म हुआ है। मृत्यु ने कहा, हे प्रभु, तो ये बड़ा अजीब टाइप के सब अलग अलग तरीके के हैं, कभी मैंने पहले इनको नहीं देखा, क्योंकि पूरे विश्व में जब भी किसी की मृत्यु होती है तो मैं ही जानती हूँ, ये हमको कभी नहीं दिखे। तो भगवान ने कहा, इनसे इनका परिचय नाम पूछ लो, कौन है? ये तुम्हारे पुत्र हैं, अपने पुत्रों के नाम तो पूछ लो। मृत्यु ने कहा, हे भैया तुम बताओ पहले, तुम बहुत मोटे तगड़े हो, बहुत बलिष्ठ हो, बलवान हो, ऐसा लगता है तुमको कोई जीत नहीं सकता, कौन हो, तुम्हारा क्या नाम? उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे माते, मेरा नाम कैंसर है। मृत्यु ने कहा, कैंसर? कहा माते? कहा, आज तक अभी भी मेरे लिए कोई ऐसा नहीं बना है जो मुझे परास्त कर दे। मैं जिसके अंदर पहुंच जाता हूं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं ही उसको परास्त कर देता हूं। फिर देखा एक बहुत कृष्णकाय, बहुत दुबली, बहुत वृद्ध टाइप की स्त्री दिखाई दी। तो मृत्यु ने कहा, अरे बेटी, तुमने भी मुझे माता कहा है, किंतु तुम तो हमसे बहुत वृद्ध हो, फिर भी माता कहा है, तो तुम्हारा क्या नाम है? कहा, हे माते, हम आपसे बड़ी नहीं है, किंतु हमारी हालत इस समय हो गई है कि हमारी उम्र कम है, हमारा नाम है टीबी। पहले मैं बहुत बलिष्ठ तंदुरुस्त हुआ करती थी, जिसके अंदर मैं पहुंच जाती थी उसको जीत लेती थी। आज के युग में अब ऐसा कुछ नहीं रहा। बड़ा विस्मित हो गई मृत्यु, कहा, ये सब तो बड़ा अद्भुत कहानी है। कहा, भैया दूसरे से कहा, तुम ये दो तीन लोग खड़े हो, कौन हो? कहा, मैं हूं ज्वर, जिसको कहते हैं बुखार। कहा, रे तो तुम दो तीन लोग कैसे हो? कहा, दो तीन तरीके का बुखार होता है, कहीं लाल बुखार है, कहीं मियागी बुखार है, कहीं हमारे साथ बहुत से हमारे साथी हैं। मैं इतना तो बलिष्ठ नहीं हूं, लेकिन एक बात है कि अगर कोई लापरवाही करता है तो मैं भी उसको जीत लेता हूं, उसको नहीं जीत पाता। फिर मृत्यु ने पूछा कि भाई आप कौन हो? एक लड़की खड़ी थी, उसके पीछे लड़की खड़ी थी, थोड़ा तंदुरुस्त थी,
तो कहा बेटी तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं हूं फांसी। तो कहा ये जो तुम्हारे पीछे थोड़ा बलिष्ठ तंदुरुस्त खड़ी ये कौन है? कहा ये है काली खांसी। कहा मैं तो जिसके यहाँ जाती हूँ तो मेरा तो इतना बल नहीं रहता है, लेकिन ये जिसके यहाँ पहुंच जाती है फिर कुत्ते जैसा वो खास खास के मर जाता है। बड़ा विस्मित हो रही थी मृत्यु की, ये कौन घटना घट गई। फिर कहा अच्छा भैया तुम कौन हो? कहा मैं हूं चेचक। अरे तुम? कहा मैं जरा सी देर में पूरे शरीर पे हावी हो जाता हूं। अरे कहा तुम कौन हो? दूसरे से कहा। तो कहा मैं हूं जॉन्डिस, पीलिया, हेपेटाइटिस। तो कहा ये जो पीछे तुम्हारे खड़े बड़े तंदुरुस्त, कहा इनको कहते हैं पीलिया की जो लास्ट स्टेज है, जैसे उसको कहते हैं देहातों में केवर, फिर झेवर, झेवर में बचता नहीं आदमी। कहा मेरा तो कहीं तक प्रभाव कम है, लेकिन ये जो मेरे पीछे मेरे बड़े भाई हैं इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। मृत्यु ने मुड़ मुड़ करके सभी से पूछा। किसी ने कहा कि मैं नजला हूं, किसी ने कहा मैं रतौंधी हूं। अनेकानेक तरीके से बताया। सभी पूरे परिवार को देख करके मृत्यु बड़ा विस्मित होकर के बोली भगवान से कि हे प्रभु यह कैसी लीला है? ये हमारे पुत्र हैं और हम इनको जानते नहीं, और ये तो बहुत बलवान है। जैसा ये बता रहे हैं हिसाब से तो इनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लग सकता। तो भगवान ने कहा आज के बाद मृत्यु तुम्हारी समस्या का हमने हल कर दिया, निदान कर दिया। अब आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे यहाँ किसी की मृत्यु से मृत्यु हो गई। तो कहा प्रभु क्या कहेगा? कोई कहेगा कैंसर से मृत्यु हो गई, कोई कहेगा जो बुखार से हो गई, कोई कहेगा पीलिया से हो गई, कोई कहेगा किडनी से हो गई, किडनी खराब थी, कोई कहेगा हार्ट अटैक से हो गई, कोई कहेगा गुर्दे के खराबी कारण हो गई। ये जो तुम्हारा इतना परिवार है, छोटे से बड़े से है, ये सब आज के बाद संसार में समस्त जीवों के मृत्यु का कारण कहलाए जाएंगे। तुमको कोई नहीं कहेगा कि मृत्यु ने मृत्यु कर दी। अब तुम्हारा दोष नहीं लगेगा, तुम आराम से टहल सकती हो। पूरे परिवार को देख करके मृत्यु खुश हुई कि आज वो जिस कारण से आई थी उसका कारण संपन्न हो गया। अपने परिवार में सबसे कहा देखो तुम हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, और हम तुम्हारी माता हैं, तो क्या तुम अपनी माता का कल्याण नहीं करोगे? सभी ने हाथ उठा के कहा हे माते, अब मेरे रहते आज से आपका किसी प्रकार से कोई अहित नहीं होगा। प्रत्येक शरीर में जा जा करके हम लोग ही उसको मारेंगे, उसका कारण बनेंगे। हमको लोग कहेंगे लेकिन तुमको कोई नहीं कुछ कह सकता। मृत्यु ने कहा तो तुम पूरे संसार में जाओ और अपना हमको करिश्मा दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ, देखते हैं कैसे संसार में अब तुम लोग अपना कार्य करते हो। सभी लोग चल दिए, पहुंचे। कुछ समय के पश्चात सब लौट करके आए और सिर को नीचा करके खड़े हो गए। कहा माते, संसार में अब मनुष्य तो इस समय बहुत सावधान हो गया है। क्या हो गया? माते, सतयुग है,
इसमें प्रत्येक जीव आचार विचार से जीवन जी रहे हैं। प्रातः काल 4 बजे उठ जाते हैं और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संध्योपासन करके और उसके उपरांत प्रातः काल वो फल लेते हैं, जूस लेते हैं, अंकुरित अनाज खाते हैं, दलिया खाते हैं, सब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं। दोपहर को वो सुपाच्य सुंदर भोजन लेते हैं पेट भर के, और शाम को थोड़ा सा स्वल्पाहार कुछ ले लेते हैं और रात्रि को जल्दी सो जाते हैं। प्रातः काल जल्दी उठते हैं, सोने के पहले स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा भगवत चिंतन करते हैं। जब उनका आहार विहार इतना शुद्ध है तो उनका सभी लोगों को प्रति व्यवहार बड़ा अच्छा है, सब उनसे बहुत प्रसन्न है, शरीर स्वस्थ है। हम लोग उनके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाए, बड़ा प्रयास किया, इतने दिन तक लगे रहे, लेकिन कहीं से उनका कुछ खान पान बिगड़े तब तो हम प्रवेश करें। मृत्यु फिर परेशान होकर के रोने लगी, भगवान के पास गई। भगवान ने कहा, हे मृत्यु अब क्या कारण है? कहा, प्रभु आपने हमारा परिवार जो दिया था ये इतना बलवान था कि हम तो प्रसन्न हो गए थे, किंतु ये सभी लोग संसार में गए और कुछ दिन के बाद देखे कितना ये निराश दुबले होकर के लौट आए हैं, परेशान हो रहे हैं। वहां इतना सदाचार है, आचार विचार है, खान पान में शुद्धता है, जो विदेश के चाइनीज फूड्स वगैरह नहीं खाए जाते वहां पर है। भारत में तो बहुत शुद्धता है। ऋषियों मुनियों ने इतना अच्छा व्यवहार बना रखा है कि समस्त प्रजा में किसी प्रकार का कोई भी हमारे इस परिवार का प्रवेश नहीं कर पाए। सनातन धर्म पूरे विश्व में खान पान बढ़िया सबका बनाए हैं, आहार व्यवहार विचार शुद्धता है, नियम संयम से है, सभी लोग शास्त्रोक्त विधि से जीवन जी रहे हैं। इसलिए मेरा परिवार हार करके आ गया। अब बताओ प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा कि ठीक है मृत्यु, तू घबरा मत, अभी कुछ समय व्यतीत होने दे, फिर तेरा ही साम्राज्य हो जाएगा। व्यक्ति के किसी प्रकार के नियम नहीं चलेंगे, जब इच्छा होगी तब वो सोएगा, देर रात्रि में, सुबह सूर्य निकलने के उपरांत सोता रहेगा, सुबह का भोजन शाम को करेगा, शाम का भोजन सुबह करेगा, और न जाने कितने प्रकार के अपनी वासना की तृप्ति के लिए भक्ष अभक्ष प्रकार से भोजन करेगा, आहार विहार करेगा। तब ये समस्त तुम्हारे जो परिवारी जन हैं, ये आराम से उन शरीरों में प्रवेश करेंगे और तुम्हारा कार्य बन पाएगा। ये जो तुम्हारी बेटी कलह देवी है, ये सबके अंतःकरण में प्रवेश करके प्रत्येक घर परिवार में ये कलह पैदा कर देगी और पूरा संसार आपके परिवार में जो ये बच्चे हैं, इनके द्वारा रोगग्रस्त हो जाएगा। ये सभी अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, इन्हीं का बोलबाला हो जाएगा। ऐसा कोई परिवार घर व्यक्ति नहीं होगा जो किसी न किसी व्याधि से, पीड़ा से, रोग से पीड़ित न हो जाए।
मृत्यु ने अपने परिवार में जो ये सब थे इनको सबको समझाया कि तुम लोग थोड़ा और धैर्य धारण करो, एक समय ऐसा आएगा जो हमारा सारा परिवार पूरे संसार पर राज्य करेगा। किसी को अपच होगी, किसी के गैस बनेगी, किसी के हार्ट में दिक्कत होगी, किसी के घुटनों में दिक्कत होगी, किसी के ब्लड में होगा, किसी के कानों में, किसी के दांत में, किसी के सिर में, किसी के पूरे अंगों में कहीं न कहीं नाना प्रकार के हमारे जो परिवार रूपी विकार खड़े हैं ये सब प्रवेश कर जाएंगे और कोई न कोई तरीके से किसी न किसी व्यक्ति को हमारे परिवार से कोई न कोई हमारा जो परिवार के बच्चे हैं उनको कोई न कोई तरीके से परेशान करेंगे और उसके उपरांत जब उनकी मृत्यु होगी तो दोष हमारा नहीं लगेगा कि मृत्यु ने मृत्यु कर दिया। सब लोग ये कहेंगे कि भाई इनको हार्ट आ गया, को कैंसर हो गया, को टीबी हो गई, इनको पेचिस हो गई, इनको फाइलेरिया हो गया, इनको पैरालाइसिस हो गया। इस प्रकार से ये हमारा परिवार पूरे विश्व में साम्राज्य का होगा। इस प्रकार से हम लोग जो अपनी सनातन परंपरा को, ऋषि परंपरा को त्याग देते हैं और इस जवान की वासना की तृप्ति के लिए बच्चा बच्चे खाते पीते रहते हैं, सुबह देरी से उठना, शाम को देरी में सोना, रात्रि में खूब ज्यादा भोजन करना और प्रत्येक किचन के अंदर बताते हैं जो ये सफेद वस्तुएं हैं ये जानलेवा है। जैसे एक तो मैदा है, दूसरी चीनी है और तीसरा ये सफेद नमक। ये सबसे बड़े दुश्मन है। उस मृत्यु के परिवार के ये सदस्य हैं। इनका अगर त्याग न किया गया, संतुलित आहार न लिया गया और दिनचर्या ठीक न की गई तो ये सब हमारे शरीर पर हावी हो जाएंगे और हमको जीत लेंगे, हमें परास्त कर लेंगे। इसलिए हम सभी लोग इस मृत्यु के परिवार को देखें, समझें, इनसे सतर्क रहें। अनेक रूप में हमारे घरों में ये प्रवेश कर चुकी है, समाज में घूम रही है, इनके परिवार के सदस्य टहल रहे हैं। जरा सा भी आप सावधान हुए, खान पान के द्वारा अन्य अनेकों प्रकार से, जल से, भोजन से और नित्य कर्म से जब हम नित्य कर्म यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी दिनचर्या निश्चित ही बिगड़ जाएगी। प्रातः काल 4 बजे से सूर्योदय के पहले तक संध्या करनी चाहिए। अगर आप संध्या कर रहे हैं तो आपको प्रातः काल उठना पड़ेगा, तो आपकी दिनचर्या ठीक रहेगी। संध्योपासी आप नहीं है तो आपका पता नहीं कितने बजे उठने का मन हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इतनी देर में उठने वाला तो रात्रि को जल्दी तो नहीं सो पाएगा। तो वो जब देर से सोएगा तो उसकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी, कुछ न कुछ उसको शारीरिक पीड़ा अवश्य मिलने लगेगी। इस प्रकार से इस मृत्यु के परिवार को समझो, देखो और इससे बच के आप अपना जीवन सुखपूर्वक जियोगे और भगवान के भजन में आपका मन लगेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो।